सो हेलो एंड वेलकम टू क्विक स्टडी ऑनलाइन। क्विक स्टडी ऑनलाइन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, करंट अफेयर्स के ट्रेंडिंग टॉपिक सीरीज में आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाल ही में चर्चे में रही प्रमुख नियुक्तियां और पदभार यानी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में। ठीक है, और इस वीडियो में आपको अपडेट अक्टूबर 2022 तक मिल जाएगा। जो भी मित्र रेलवे, एसएससी, पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस लेखपाल वीडियो जैसी एक दिवसीय परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल होगी। और मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ इस क्लास के माध्यम से मैं आपकी लिटरली हेल्प जरूर कर पाऊंगा। और दोस्त, यदि आपकी चैनल पर ये पहली विजिट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगली वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुँच जाएगी। और वीडियो आपको यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके आप मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं। और आपके सभी राय यानी अप्रिसिएशन एंड सजेशन कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं। आप अपनी राय जरूर व्यक्त करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में क्विक स्टडी ऑनलाइन टाइप करके और आप पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की फटाफट से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा राहुल नार्वेकर। ये भारत के सबसे युवा स्पीकर बन गए हैं। इनकी उम्र 45 साल है। देखिए, अब इस क्वेश्चन से मुख्य रूप से दो की पॉइंट्स सामने आते हैं, एक विधानसभा और एक दूसरा महाराष्ट्र। तो सबसे पहले हम विधानसभा के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, विधानसभा से कुछ बेसिक चीजें मैं बताता हूं। संविधान के भाग 5 में संघ की चर्चा की गई है और भाग 6 में राज्य की। तो विधानसभा को समझने के लिए सबसे पहले हम संघ की ओर चलते हैं। आप जानते हैं कि जो संघ में अनुच्छेद 79, 80 और 81, तो 79 में संसद की चर्चा की गई है, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा की। उसी तरह राज्य में यदि देखें, ये भाग 5 हो गया, ये भाग 6 में राज्य की चर्चा की गई है, मैंने अभी बताया। भाग 6 में अनुच्छेद 168, 169 और 170। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपको 79 में संसद बताई थी, उसी तरह राज्य विधायिका की चर्चा 168 में की गई है। वहीं राज्य विधान परिषद की चर्चा 169 में और 170 में राज्य विधान सभा की चर्चा की गई है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। अब महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं थोड़ी चीज़ें। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और इसकी एक और राजधानी है नागपुर। ठीक है, 7 टापुओं का नगर बोला जाता है मुंबई को। भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में इसे मान्यता दी गई है। भारत में जो भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, अधिकतर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सबके हेडक्वार्टर्स मुंबई में ही स्थित हैं। और मुंबई के सीएम यानी महाराष्ट्र के अभी हाल ही में सीएम बनाए गए हैं वहाँ के एकनाथ शिंदे, और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। मुंबई उच्च न्यायालय का हेडक्वार्टर मुंबई उच्च न्यायालय का जो हेड यानी मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता हैं। एकदम हाल ही की अपडेट बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में एक मुंबई उच्च न्यायालय जो बॉम्बे उच्च न्यायालय है उसका नाम बदलने के लिए एक अपील दायर की गई थी कि अब इसका नाम महाराष्ट्र उच्च न्यायालय रखा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी है। महाराष्ट्र से और क्या बिलोंग कर सकते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे महाराष्ट्र के लोक नृत्य की यदि हम बात करें तो तमाशा और लावनी यहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है, ताडोबा और नवेगांव, जलगांव, गुगामल, चंदोली, ये सभी यहाँ के नेशनल पार्क्स हैं। लुनार झील यहीं पर है। ठीक है ना। अन्य कुछ करंट्स की चर्चा कर लेते हैं जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो देखिए, भारत के जो केंद्रीय सड़क मंत्री हैं, इनके द्वारा अभी हाल ही में भारत की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत ये मुंबई में ही की गई थी। अभी हाल ही में रोशनी नामक खारे पानी से जलने वाली लालटेन का उद्घाटन किया गया था। ये भारत की अपनी तरह की पहली लालटेन थी। अंडर वाटर टनल का उद्घाटन ये मुंबई में ही किया गया है। जेल पर्यटन की सुविधा उपलब्ध कराने वाला ये भारत का पहला राज्य है। और अभी हाल ही में यहाँ पर एक जीवला योजना चर्चे में थी। ठीक है, और चलो मोबाइल एप्लीकेशन, ये मतलब बस यात्रियों के लिए डिजिटलाइजेशन के क्रियान्वयन के लिए चलो मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया गया था मुंबई सरकार के द्वारा। इसके साथ ही एक स्मार्ट कार्ड भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, और हरित ऊर्जा कार्यक्रम लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन मुंबई से। ठीक है, नेक्स्ट, पीएमओ की नई निदेशक यानी डायरेक्टर कौन बन गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वेता सिंह। देखिए, पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पहले इसका नाम पीएम सचिवालय हुआ करता था, लेकिन वर्ष 1977 में मोरारजी देसाई के समय इसका नाम पीएमओ बना दिया गया। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री
कार्यालय, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री की बात हो रही है, तो कुछ मैं बेसिक पॉइंट्स बताता हूँ आपको। देखिए, भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, सभी लोग जानते हैं। सबसे लंबे कार्यकाल के लिए इन्हें जाना जाता है। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, और इनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री अपने पीएम मोदी जी हैं। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था गुजरात में। तो ये क्वेश्चंस आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मोरारजी देसाई के बारे में 2 फैक्ट मैं बता देता हूँ। भारत में बजट पेश करने के संबंध में सबसे अधिक बार बजट यानी 10 बार मोरारजी देसाई ने ही संसद में बजट पेश किया है। और ये मोरारजी देसाई एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो ये ऐसे इकलौते व्यक्ति हैं जिनको भारत और पड़ोसी देश पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान, दोनों देशों के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। यानी भारत में भारत रत्न और पाकिस्तान में निशान ए पाकिस्तान, इन दोनों अवार्ड से मोरारजी देसाई को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, टेलीकॉम कंपनी VI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंदर टक्कर। ठीक है, देखिए सबसे पहले VI क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, V फॉर वोडाफोन। ठीक है ना, वोडाफोन ये एक ब्रिटेन की विदेशी कंपनी है और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। हालांकि इसने एक अच्छे से अपना क्रियान्वयन वर्ष 1991 से शुरू किया था। और भारत में ये एक हैज कंपनी हुआ करती थी, उसके अधिग्रहण के साथ ही इसने भारत में पदार्पण किया था। ठीक है ना, और भारत में एक और कंपनी थी टेलीकॉम कंपनी आइडिया। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी बिड़ला ग्रुप के द्वारा। तो इन दोनों ने जो है वोडाफोन और आइडिया, ये दोनों मिलकर VI का निर्माण कर रहे हैं। 31 अगस्त 2018 को इसके विलय की घोषणा की गई थी। और तब से इसके जो है 2 हेडक्वार्टर्स, इसका मुख्य कार्यालय गांधीनगर गुजरात में है और इसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस भी मुंबई में है। CEO के रूप में अक्षय मुंद्रा को नियुक्त किया गया है और फाउंडर कुमार मंगलम बिड़ला है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर है रंजीत रथ। बात करें यदि ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 18 फरवरी 1959 को की गई थी। हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना, लेकिन नोएडा उत्तर प्रदेश से मैं 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले चूंकि यहाँ पर ऑयल की बात हो रही है तो एक इंटरनेशनल न्यूज मैं रिलेट कर दूं यहाँ से। दक्षिण अमेरिकी देश है पेरू। ठीक है, पेरू आप जानते होंगे, राजधानी इसकी लीमा है। ये पेरू एक समुद्री तट वाला देश है। इसके समुद्री तटों में अभी बड़े मात्रा में कच्चे तेल का रिसाव हुआ था और इसी कारण इस पेरू में जो है ना आपातकाल की घोषणा की गई थी। जब भी विदेशों से तेल आयात किया जाता है तो उसकी मापन बैरल में की जाती है। और आप याद रखिएगा, प्रति बैरल को लीटर में यदि हम देखें तो 159 लीटर का एक बैरल होता है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था नोएडा के बारे में 2 चीज़ बताऊंगा। देखिए, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट ये नोएडा में ही बन रहा है। और अभी बिल्कुल हाल की अपडेट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया गया है नोएडा, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर, सबसे बड़ा नहीं कह सकते, सबसे पहला कह सकते हैं, उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर ये CM योगी के द्वारा ग्रेटर नोएडा में ही स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ फाइड के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। ठीक है, ये वही विश्वनाथन आनंद है जो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं और इनकी एक पुस्तक है माइंड मास्टर। ठीक है, और भारत में खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इस पुरस्कार के पहले विजेता विश्वनाथन आनंद ही थे। बात करें यदि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की, तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को की गई थी। इसीलिए हम प्रतिवर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाते हैं। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और उपाध्यक्ष विश्वनाथन आनंद बने हैं, लेकिन अध्यक्ष आर्कडी डोरकोविच हैं। ठीक है,
शतरंज के क्षेत्र में यदि हम 2 पॉइंट्स को रिलेट करें तो देखिए, भारत में सबसे कम उम्र के युवा माइंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा, ठीक है। और भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर अभी हाल ही में बने हैं वी प्रणव, ठीक है। और प्रज्ञानानंद का नाम आपने सुना ही होगा, विश्व चैंपियन कार्ल क्या नाम है उनका, मैग्नस कार्लसन को इन्होंने हरा दिया था। कौन? प्रज्ञानानंद ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो देखिए, मनोज प्रभाकर। देखिए, यहाँ पर नियुक्ति की बात हो रही है, तो मैं जल्दी से 2 बात बता देता हूँ। जो भारत में महिला क्रिकेट टीम है, इसके मुख्य कोच अभी हाल ही में रमेश पोवार बनाए गए थे, ठीक है। और हरियाणा में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, इसके चांसलर के रूप में पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव को नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजर बिन्नी, ठीक है। और बीसीसीआई की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1928 में की गई थी, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और रोजर बिन्नी अभी इसके अध्यक्ष बने हैं, ठीक है ना। और बीसीसीआई की हाल की न्यूज़ बता दूं, अभी इसने हाल ही में घोषणा की है कि भारत में पुरुष और महिला दोनों क्रिकेट टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की गई है। इंटरनेशनल लेवल पर यदि क्रिकेट की रेगुलेटिंग एजेंसी की बात करें तो आईसीसी का नाम आपने सुना होगा। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना वर्ष 1909 में की गई थी और हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है, और इसके अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं जो न्यूजीलैंड से आते हैं। एकदम बिग अपडेट बता रहा हूँ, ताज़ा न्यूज़। जो आईसीसी T20 इंटरनेशनल की जो रैंकिंग है, इसमें पाकिस्तान के वर्तमान बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को पछाड़कर अब भारतीय स्टार क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव, ठीक है, एसके यादव बोल सकते हैं इनको, इन्होंने शीर्ष स्थान अब हासिल कर लिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेटर ऋषभ पंत को किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। देखिए, यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर की बात हो रही है, तो देखिए मैं 2-3 चीज़ें रिलेट करता हूँ। कैसे? एक असम, तेलंगाना और पंजाब, ठीक है। असम की रहने वाली हैं हिमा दास, जिनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो आप जानते होंगे। और तेलंगाना को रिप्रेजेंट करती हैं पीवी सिंधु, ठीक है। और हालांकि ये न्यूज़ थोड़ी पुरानी है, पंजाब के नए स्टेट आइकॉन के रूप में नियुक्त किया गया था किन्हें? सोनू सूद को, ठीक है ना। जब कोरोना लॉकडाउन लगा था तो सोनू सूद ने काफ़ी ह्यूमैनिटी दिखाई थी, और इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई थी, आई एम नो मसीहा, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। अच्छा, पीवी सिंधु का नाम हम सभी लोग लेते हैं, पीवी सभी लोग बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या होता है पीवी सिंधु का? कभी आपने ध्यान दिया है? बता देता हूँ, पुसरला वेंकट रमन सिंधु इनका नाम है, ठीक है ना। नेक्स्ट, यूनिसेफ की नई सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैनेसा नाकाटे, ये युगांडा से आती हैं। बात करें यदि यूनिसेफ की, तो इसकी स्थापना दिसंबर 1946 में की गई थी, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है, और कुछ ही समय पहले इसकी प्रमुख बनाई गई हैं कैथरीन रसेल, ठीक है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म मैंने नहीं बताया, देखिए बताता हूँ, यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी चिल्ड्रेन फंड्स, ठीक है। नेक्स्ट, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिलीप तर्की। बात करें यदि हॉकी इंडिया की, तो इसकी स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अच्छा, हॉकी के लिए जो इंटरनेशनल रेगुलेटरिंग एजेंसी है उसे बोलते हैं FIH, ठीक है। अब बात करें यदि FIH की, तो इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 में की गई थी, ठीक है। और हेडक्वार्टर है लॉजन स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष सैफ अहमद हैं, ठीक है। मैंने FIH का नाम क्यों लिया, तो 2-3 अपडेट्स हैं, मैं बता देता हूं आपको। देखिए, FIH द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में मेल और फीमेल कैटेगरी में 2 लोगों को चुना गया है। मेल के लिए हरमनप्रीत सिंह, ये इंडिया के हैं, और फेलिस एल्वर्स ये महिला श्रेणी में चुनी गई हैं, और पुरुषों के लिए हरमनप्रीत सिंह को, ठीक है। एक और FIH वुमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के रूप में मुमताज खान
को चुना गया है, ये लखनऊ से आती हैं। और FIH सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर अवार्ड 2022, ठीक है, इसमें भी मेल और फीमेल 2 कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं। मेल के लिए PR श्रीजेश और फीमेल के लिए सविता पूनिया को चुना गया है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा के राजा प्रसाद रेड्डी। अब बात करें यदि भारतीय समाचार पत्र एजेंसी की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 27 फरवरी 1939 को की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और प्रेस ऑफ इंडिया के केंद्रीय संगठन के रूप में ये काम करता है। यहाँ चूंकि बात हो रही है प्रेस की, तो देखिए प्रेस से संबंधित मैं 2-3 फैक्ट रिलेट करता हूँ। भारतीय संविधान के मूल अधिकार वाले सेगमेंट में अनुच्छेद 19A का नाम आपने सुना होगा। 19A में भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है और प्रेस को 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी बोला जाता है, ठीक है। काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में यदि हम बात करें तो भारत की स्थिति काफ़ी बिगड़ती जा रही है। पिछले साल भारत 142 स्थान पे था, ठीक है, लेकिन इस बार 2022 में 150वां स्थान इसे मिला है, ठीक है ना। हालांकि शीर्ष देश की बात करें तो और नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर आया है। ये वही नॉर्वे है जिसे हम आधी रात में सूर्य दिखाई देने वाला देश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, नॉर्वे की चर्चा आई है तो एक चीज़ मुझे याद आ रहा है, नोबेल पुरस्कार हाल ही में वितरित किए गए। कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार में किस क्षेत्र का जो पुरस्कार है वो नॉर्वे सरकार द्वारा दिया जाता है। भारत के नए CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल चौहान, ठीक है, ये दूसरे CDS होंगे। हालांकि पहले CDS की बात करें, सबसे पहले CDS की बात करते हैं तो CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। और पहले CDS के रूप में नियुक्त किया गया था जनरल बिपिन रावत जी को। हालांकि एक हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी तमिलनाडु में, साथ में इनकी पत्नी मधुलिका समेत 14 लोग मारे गए थे, ठीक है। अब बात करें यदि CDS बिपिन रावत की, तो देखिए इनसे मैं रिलेटेड 2-3 चीज़ें मैं जल्दी से बताता हूँ आपको। वर्ष 2022 में इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अरुणाचल प्रदेश में किबिथुम मिलिट्री गैरिसन का नाम इनके नाम पर रखने की घोषणा की गई है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश सरकार में मैनपुरी एक जिला है, मैनपुरी में एक सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रखने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। नेक्स्ट, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर वेंकट रमणी, के वेणुगोपाल की जगह लेंगे। अच्छा, ये महान्यायवादी क्या होता है इसकी बात मैं बताता हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की चर्चा की गई है और महान्यायवादी भारत सरकार का पहला कानूनी सलाहकार होता है, ठीक है। और कैबिनेट की संस्तुति पर यानी कैबिनेट की अनुशंसा पर, कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। योग्यता की बात करें तो भारत में सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता ये रखते हैं, तब इन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, ठीक है। और भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? तो भारत के पहले महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे महान्यायवादी से संबंधित 3 फैक्ट मतलब आपको बता रहा हूँ। महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल बोला जाता है और एक सेकेंड है सॉलिसिटर जनरल और एक एडवोकेट जनरल है, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल ये लगभग दोनों केंद्र में काम करते हैं। और जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो अटॉर्नी जनरल की मदद के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। पहले सॉलिसिटर जनरल CK दफ्तारी थे, हालांकि वर्तमान में इस पोस्ट पर तुषार मेहता जी को नियुक्त किया गया है। और एडवोकेट जनरल, जैसे मैंने आपको केंद्र में बताया कि सरकार का पहला कानूनी सलाहकार अटॉर्नी जनरल होते हैं यानी महान्यायवादी होते हैं, उसी तरह जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो राज्यों में जो राज्य सरकारें हैं उनके पहले कानूनी सलाहकार होते हैं, महाधिवक्ता के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 165 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केतन जी ब्राउन जैक्सन, ठीक है।
देखिए भारत में अमेरिका में अश्वेत महिला की बात हो रही है। तो कुछ ही समय पहले माया एंजेलो का नाम आपने सुना होगा। अमेरिकी मुद्रा के सिक्कों पर दिखने वाली ये पहली अश्वेत महिला थी। ठीक है। और पहली अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जो है वो निकोल मान बन गई हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है तो आयशा मलिक या आयशा अजीज कुछ ऐसा नाम था, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी। और जो ऑस्ट्रेलिया की सुप्रीम कोर्ट है वहाँ मुख्य न्यायाधीश के रूप में भारतीय मूल के हेमंत धनजी को चुना गया है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो अली मोहम्मद मागरे। ठीक है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की। तो देखिए जम्मू कश्मीर जो उच्च न्यायालय है उसके अधिकार क्षेत्र के तहत लद्दाख का जो मतलब यूटी लद्दाख है उसका भी अधिकार क्षेत्र जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के तहत ही आता है। बात करें थी जम्मू कश्मीर की तो इसकी राजधानी है श्रीनगर और अब ये यूटी घोषित कर दिया गया है। पहले ये राज्य हुआ करता था लेकिन जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से कर दिए गए और 2 यूटी बना दिए गए, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। ठीक है। और जम्मू कश्मीर से क्या रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए कुछ समय पहले यहाँ पर एप्पल फेस्टिवल का आयोजन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किया गया था और किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी भी पहल की शुरुआत यहीं पर की गई थी। कॉलेज फिसेंट को यहाँ पर राजकीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया था। जम्मू कश्मीर के कुछ प्रमुख उत्सव की चर्चा कर लेते हैं। तो हर्बल महोत्सव, ठीक है, और लेवेंडर फेस्टिवल, ये सभी जो है कि जो उत्सव हैं वो जम्मू कश्मीर में मनाए गए थे। ठीक है ना। जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को जल्द ही जीआई टैग दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जस्ट अभी कुछ समय पहले मैंने पहले क्वेश्चन में इसका डिस्कशन कर लिया है। तो रोजर बिन्नी ये 40वें अध्यक्ष बन गए हैं। सौरभ गांगुली का स्थान लेंगे। वहीं उपाध्यक्ष के रूप में राजीव शुक्ला को नियुक्त किया गया है। कोषाध्यक्ष के रूप में अरुण सिंह धूमल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो अरमाने गिरधर। ठीक है। रक्षा सचिव अजय कुमार थे, उनके स्थान पर अरमाने गिरधर को नियुक्त किया गया है। साथ ही राजस्व सचिव तरुण बजाज के स्थान पर संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। तो कुछ सचिव की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। जैसे वर्तमान में कैबिनेट सचिव राजीव गाबा हैं। वहीं विदेश सचिव की बात करें तो विनय मोहन क्वात्रा और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। देखिए जो गृह सचिव थे वो अजय कुमार भल्ला थे और रक्षा सचिव केवल अजय कुमार थे, लेकिन अब रक्षा सचिव के स्थान पर अब अरमाने गिरधर आ गए, लेकिन गृह सचिव आज भी अजय कुमार भल्ला ही है। और वित्त सचिव की बात करें तो टीवी सोमनाथन और वाणिज्य सचिव वीआर सुब्रमण्यम। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्त तो आप चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये इसके ऑप्शंस हैं और आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।